तो यार इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाली वेब सीरीज का सीजन 4 बहुत लंबा वेट करवाया यार, लेकिन पंचायत का सीजन 4 जून 24 को आ चुका है। फुलेरा के फ्लावर और कांटे। अरे मुरझा कहाँ रहे हो? रोको रोको रोको, सब सुनाई दे रहा है। भाई साहब, सबसे पहले मेरे मन में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना जब मैं प्ले प्रेस करने वाला था ना, पंचायत का जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक बार और जाने का मौका मिल रहा है। और मैं सच बताता हूँ, मैं भाई फिंगर्स क्रॉस करके बैठा था कि प्लीज ये सीजन बाकी के जितनी सीजन आए हैं उन सभी से बेटर हो, क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जो सीजन 4 है, क्या ये हमारा टाइम डिजर्व करता है? इसका आंसर अगर मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में देना चाहता हूं ना, यस, डेफिनेटली डिजर्व करता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सीजन 4 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर सीजन 3 का एंड हुआ था, जहां पर प्रधान जी के ऊपर वो शूट आउट होता है, लेकिन प्रधान जी उस शूट आउट में बच जाते हैं क्योंकि वो जो गोली होती है वो उनके कंधे पर लगती है। अब जो पूरा का पूरा सस्पेशन, शक है, वो जाता है भूषण के ऊपर, बनराकस के ऊपर और उस विधायक के ऊपर कि उन दोनों में से ही किसी ने उनके ऊपर इस शूट आउट को करवाया होगा। लेकिन उसी समय सीजन 3 के एंड में जैसा हमें बताया जाता है कि अब आने वाला है इलेक्शन का सीजन। अगर आपको गांव की पॉलिटिक्स के बारे में, पंचायत इलेक्शंस के बारे में, रियल लाइफ में जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको ये जरूर पता होगा कि वहां पर शूट आउट होना, लड़ाई झगड़े, मारपीट होना बहुत ही कॉमन बात होती है। उस हिसाब से एक शक प्रधान जी के ऊपर भी जा रहा था कि मे बी उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए, सो दैट वो इलेक्शन में जीत सकें, अपने ऊपर खुद ही गोली चलवाई थी। अब इसमें बहुत सारे सवाल थे। प्रधान जी के ऊपर गोली किसने चलवाई? सचिव जी के कैट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला है? अब इसका ट्रेलर देखने के बाद एक और सवाल था कि अब फुलेरा गांव में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस बार इलेक्शंस में कौन जीतेगा, मंजू देवी या क्रांति देवी? अब हम सभी तो एक ही चीज देख देखकर 3 सीजन में बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं कि पावर का जो डायनामिक है वो तो एक तरफ ही रहने वाला है। क्या हमें इस सीजन में कुछ शॉक एलिमेंट देखने के लिए मिलता है? वो तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये शो मुझे बाकी के तीनों सीजन से काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीजन बेकार था, इसके अंदर वो सारा मैजिक था जो आपको अभी तक तीनों सीजन में देखने के लिए मिला था। जहां पर सीजन 2 मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीजन था, बिकॉज उस सीजन के एंड में जो हमें शॉक एलिमेंट मिलता है वो आई डोंट थिंक कि पूरे पंचायत के यूनिवर्स में, वर्ल्ड में कुछ भी शॉक एलिमेंट उसको मैच कर पाएगा। अब देखो, मैंने आपको बता दिया है कि सीजन 4 मुझे उतना पसंद नहीं है जितना मुझे सीजन 3 या सीजन 2 या सीजन 1 आया था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज इस सीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस सीजन के अंदर कुछ अलग चीज पे फोकस करना गलत था, बट इट काइंड ऑफ गेट्स रेपिटेटिव बिकॉज हर एक एक्शन, हर एक स्टोरी में जो मोड आता है, ट्विस्ट आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जा रहा होता है और वो है इलेक्शन कैंपेन। जितनी भी चीजें पूरे शो में होती हैं वो पंचायत इलेक्शंस को सेंटर में रख के करी जाती हैं, जो कुछ एपिसोड्स के बाद थोड़ा सा रेपिटेटिव होने लगता है। क्योंकि एपिसोड 5 के एंड में एक बहुत ही इंपैक्टफुल मोमेंट क्रिएट हो सकता था और वो हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनली हिट भी कर सकता था, जो कि करता है, बट उतना इम्पैक्ट उसका क्रिएट नहीं हो पाता बिकॉज उसका ना वहां पे कंक्लूजन नहीं निकलता। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पंचायत इलेक्शन वाज द सेंटर पॉइंट एंड उसको ध्यान में रखकर चीजों को एस्केलेट नहीं करा जाता है, जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा टू बी ऑनेस्ट उस मोमेंट पर। इस सीजन के अंदर आपको एक और चीज नहीं देखने के लिए मिलती है, जहां पर विनोद जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनका इस स्टोरी में, जहां पर अभी तक वो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स की तरह चल रहे थे। लेकिन इस सीजन में अगर वो कुछ एक्शंस लेते हैं तो स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी, किस मोड पर जाएगी, किस तरफ वो पावर डायनामिक्स और स्टोरी शिफ्ट हो सकती है, उनके एक्शन से भी फर्क पड़ता है स्टोरी में। और इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट से आपको पता चलता है इस पंचायत शो की जो राइटिंग है वो कितनी बढ़िया है, क्योंकि इस शो के अंदर हर छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी इंपॉर्टेंस मिलती है। दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड शो, अ गुड रिटन शो। देखो, वो कॉमेडी
कॉमिक मोमेंट्स, वो शॉकिंग मोमेंट्स, वो गांव की छोटी छोटी चीजें जो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, एक साथ बांध के रखती हैं, वो सब इस सीजन के अंदर है। लेकिन इस सीजन के अंदर वो सीजन 1 जैसे मीम एलिमेंट्स नहीं है, सीजन 2 और सीजन 3 जैसे शॉक एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, इस सीजन के एंड में आपको काफी शॉकिंग एलिमेंट्स मिलेंगे और वो सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं दैट दिस एंटायर पंचायत सीरीज इज कमिंग टू एन एंड। अगर इसके मेकर्स में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेक दैट सीजन 5 द बेस्ट रिटन शो, द बेस्ट परफॉर्म शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन, which I think this show still is. This is one of that show जिसको मैं कभी भी ऑन करके कभी भी बिंज वॉच कर सकता हूं और मैं पता नहीं कितनी बार इसको बिंज वॉच कर चुका हूं, तो थोड़ा सा बायसनेस है मेरा इस शो की तरफ। It definitely deserves your time. सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक सभी बहुत ही बढ़िया हैं। अगर तुमने ये वाला सीजन देख लिया है तो प्लीज मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा, ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे और भी बहुत सारे रिव्यू रिकमेंडेशन इस चैनल पर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय।